लॉस एंजलिस में धधकती हुई आग लगातार बढ़ती जा रही। इस आग की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है और तमाम लोग उस जगह को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में मची हुई तबाही की आग अब ऑस्कर तक आ पहुंची है। खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो ऑस्कर 2025 कैंसिल हो सकता है। 96 साल में ऐसा पहली बार होगा जब ऑस्कर अवार्ड को कैंसिल किए जाने की खबरें हैं। 96 वर्षों में पहली बार लॉस एंजलिस में भीषण जंगल की आग के बीच शानदार ऑस्कर को रद्द किया जा सकता है। 3 मार्च को होने वाली मनोरंजन की दुनिया की सबसे ग्लैमरस रातों में से एक के लिए हॉलीवुड की बेहतरीन तैयारी चल रही थी। इसी बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब 96 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो सकता है कि ऑस्कर अवार्ड कैंसिल हो जाए। हालांकि अभी तक कैंसिल होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इससे पहले इन अवार्ड्स को एक बार पोस्टपोन किया जा चुका है। अब एक बार फिर से एकेडमी इसे पोस्टपोन करने पर विचार कर रही है। जंगल में लगी आग ने ऑस्कर अवार्ड में मुश्किल पैदा कर दी है। इसके अलावा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड्स नॉमिनेशन जैसे कार्यक्रम काफी प्रभावित हुए। यही नहीं, डचेस ऑफ ससेक्स की नेटफ्लिक्स सीरीज लव मेघन की रिलीज को भी रोक दिया गया है। यह सीरीज अब 15 जनवरी के बजाय 4 मार्च को प्रीमियर होगी। इस समय सभी लोगों की चिंता ये नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड्स तय समय पर हो, बल्कि लोगों का मानना है कि लॉस एंजलिस के लोग एक भारी नुकसान से होकर गुजर रहे हैं। लॉस एंजलिस शहर की विनाशकारी आग से हॉलीवुड सितारों के भी कई घर तबाह हो गए हैं। मौजूदा संकट के कारण नामांकन प्रक्रिया पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिसे 17 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दिया गया है। साथ ही मतदान की अवधि भी बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय बोर्ड की मुख्य चिंता यह है कि ऐसा ना लगे कि वे जश्न मना रहे हैं, जबकि कई लॉस एंजेलिनो दिल टूटने और अकल्पनीय नुकसान से जूझ रहे हैं। भले ही आग अगले सप्ताह में बुझ जाए, लेकिन ये शहर अभी भी दर्द झेल रहा है और महीनों तक उस दर्द से जूझता रहेगा। जंगल की आग ने 24 लोगों की जान ले ली है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं और 88,000 लोग निकासी आदेश के तहत बने हुए हैं। पीड़ितों में ब्रिटिश मूल के रोरी कैलम साइक्स भी शामिल हैं, जिनकी लॉस एंजलिस की आग में 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। रोरी, जो जन्म से अंधा था और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था, बचपन में यूके से ऑस्ट्रेलिया चला गया और बाद में एलए में बस गया, जहां उसकी मां शेली साइक्स के पास टीवी स्टूडियो थे। वो एक बच्चे के रूप में किडी कैपर्स जैसे टीवी शो में दिखाई दिए, साथ ही किताबें लिखी और एक प्रेरक वक्ता बन गए। एक अंदरूनी सूत्र ने न्यूज पोर्टल को बताया कि इस समय बोर्ड की मुख्य चिंता ये नहीं है कि ऐसा लगे कि वे जश्न मना रहे हैं, जबकि लॉस एंजलिस के कई लोग अकल्पनीय नुकसान से जूझ रहे हैं। भले ही आग अगले हफ्ते में कम हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर अभी भी दर्द में है और महीनों तक उस दर्द से जूझता रहेगा। इसलिए फैसला किया गया है कि जब सही अवसर सामने आएगा तो फोकस सपोर्ट करने और फंड रेज करने पे होगा। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग भयंकर हो चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जले हैं। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने कथित तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया है। ये अटकलें द सन की एक रिपोर्ट से शुरू हुई, जिसका टाइटल था ऑस्कर 2026 रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि लॉस एंजलिस में लगी आग के बाद सेरेमनी में बड़े बदलावों की गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही है। हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दावों को खारिज करते हुए एकेडमी के सीनियर्स ने ऑस्कर्स के कैंसिल होने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी मौजूद नहीं है और ऑस्कर बोर्ड और गवर्नर्स में 55 सदस्य हैं जो कि इस समारोह के बारे में निर्णय लेते हैं।
वाइल्ड फायर को लेकर ऑस्कर के नॉमिनेशन और अन्य चीजों में हो रही देरी के बावजूद एकेडमी कमेटी तय समय पर ही ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन करेगी। शो पूरे गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। ऑस्कर सालाना लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिसने कोविड-19 के दौरान भी इसे कैंसिल नहीं किया था। ऑस्कर कैंसिल करने की बजाय इस पर ध्यान दिया गया था कि इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। लॉस एंजलिस में लगी आग की बात करें तो इसमें कई सितारों के घर तबाह हो चुके हैं। भले ही ये आग अगले हफ्ते तक बुझ जाए, लेकिन इसमें कई अकल्पनीय नुकसान हो चुके हैं। जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। ये शहर अभी भी आग का दर्द झेल रहा है और शायद महीनों तक उसे झेलता रहेगा। मिरर की रिपोर्ट की माने तो आग से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने शहर छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी एपी की माने तो अब तक आग से 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग नष्ट हो चुके हैं और 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका जलकर राख हो गया है। जब साल 2021 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी अवार्ड सेरेमनी को रद्द करने की बजाय 2 महीने के लिए टाल दिया गया था। हालांकि टॉम हैंक्स, एम्मा स्टोन, मेरिल स्ट्रीप और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे सितारों की अगुवाई में ऑफिशियल एकेडमी अवार्ड अब एलए में हालातों की निगरानी कर रहा है, ताकि तय किया जा सके कि शहर में तबाही के कारण सेरेमनी को रद्द करने की जरूरत है या नहीं। इस आग की वजह से सेरेमनी को संभावित रूप से रद्द करने के लिए एक सीक्रेट आकस्मिक रणनीति को प्रेरित किया है। पिछली बार ऐसी रणनीति 9/11 के बाद लागू की गई थी। खबरों की माने तो एक सोर्स ने बताया है, इस समय सभी लोगों की चिंता ये नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड्स तय समय पर हो, बल्कि लोगों का मानना है कि लॉस एंजलिस के लोग एक भारी नुकसान से होकर गुजर रहे हैं। आग अगर बुझ भी जाती है तो भी ये शहर महीनों तक उसी दर्द में जूझता रहेगा। इसलिए ये फैसला किया गया है कि सही समय आने पर समारोह के लिए फंड्स रेज करने होंगे और इसे शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बोर्ड की मुख्य चिंता यह है कि जब तक लॉस एंजलिस में लोग इस अग्नि आपदा से जूझ रहे हैं, तब तक उत्सव मनाना ठीक नहीं होगा। भले ही आग कुछ दिनों में शांत हो जाए, लेकिन शहर को लंबे समय तक इस संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बोर्ड का निर्णय है कि अब फोकस समर्थन और राहत कार्यों पर होना चाहिए। आग ने अभी तक 36,000 एकड़ यानी 56 वर्ग मील से ज्यादा भूभाग को अपनी चपेट में लिया और वहां की लगभग हर चीज जलाकर राख कर दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आग को बड़ी आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि संघीय सरकार 180 दिनों में राहत के 100% उपायों को पूरा करेगी। इनमें वेतन से लेकर बर्बाद भवनों का मलबा उठाना तक होगा, लेकिन तमाम पीड़ितों पर सरकार के प्रयासों को लेकर शक है। लॉस एंजलिस में सांता मोनिका और मालिबू के बीच के 20,000 एकड़ भूभाग पर अभी भी आग बेकाबू है। इसी प्रकार से पेसाडेना में 13,690 एकड़ क्षेत्रफल में आग लगी हुई है। इसके अतिरिक्त हर्स्ट में 770 एकड़ भूमि, लीडिया में 394 एकड़ में और केनेथ में 960 एकड़ क्षेत्र में अभी आग लगी हुई है, जबकि वुडले, ओलिवास और सनसेट में छोटे इलाकों में लगी आग को बुझा लिया गया है। आग का असर हॉलीवुड हिल्स पर भी दिख रहा है। कई हॉलीवुड स्टार्स को अपने बंगले छोड़कर भागना पड़ा। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने के बाद कई सेलिब्रिटीज को घर खाली करना पड़ा। यहां तक कि ब्रिटन वुड इलाके में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने के निर्देश जारी करने पड़े। जंगलों में धधकती आग, ऊंची उठती लपटें, आसमान में काले धुएं का गुबार और हर ओर मचा त्राहिमाम। कुछ ऐसा ही दृश्य बीते 4 दिनों से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में दिखाई दे रहा है। जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजलिस शहर को भी अपनी आगोश में ले लिया है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 10,000 से अधिक घर और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। हजारों गाड़ियां भी आग में जल चुकी हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं इतने ही और लोगों को किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।